मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बजट पूर्व संवाद का आज दूसरा दिन रहा और बजट में हेल्थ सेक्टर की जरूरतों पर मुख्यमंत्री ने संवाद किया है। सीएम का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन है प्रदेशवासियों को अच्छी चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर स्वस्थ राजस्थान बनाया जाए और इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट से पहले संवाद की जो ये प्रक्रिया है आप देखिए बीते 2 दिनों से लगातार हो रही है और अलग अलग सेक्टर्स के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री बातचीत करके बजट में किन पॉइंट्स को ऐड ऑन करने की जरूरत है, बजट किस तरीके का होना चाहिए, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे कर्मचारियों की आवश्यकताएं हो, सभी सेक्टर्स की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि ये बजट बनाया जाए और इसी बीच ये भी विजन 2047 का है कि ऐसा बजट हो जो विजन 2047 के अनुरूप बने, तो राजस्थान बेहतर बने, राजस्थान का हेल्थ सेक्टर बेहतर बने। इसके लिए ये संवाद कार्यक्रम चला और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बजट से पहले अलग अलग सेक्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री का ये संवाद कार्यक्रम बीते 2 दिनों से हो रहा है और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हेल्थ सेक्टर की जरूरतों पर सुना प्रतिनिधियों को और पूरी उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार का जो बजट होगा वो हेल्थ सेक्टर को मुख्य तौर पर सशक्त करने वाला होगा, मजबूत करने वाला होगा। तो भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की ओर अग्रसर, विस्तार और सुदृढ़ीकरण हो हेल्थ सिस्टम का। इसके लिए आप देखिए आज ये बैठक हुई, संवाद हुआ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हेल्थ सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बैठक ली, वहीं पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी आज टोंक पहुंचे हैं। कृषि ऑडिटोरियम में शारीरिक शिक्षकों के प्रांतीय अधिवेशन में शामिल हुए। कृषि ऑडिटोरियम में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का स्वागत किया गया है। जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता साथ में मौजूद नजर आए। टोंक पहुंचे पीएचईडी मंत्री, शारीरिक शिक्षकों के प्रांतीय अधिवेशन में कन्हैयालाल चौधरी शामिल हुए और इसी के साथ ही जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। टोंक में कन्हैयालाल चौधरी के पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। कृषि ऑडिटोरियम में शारीरिक शिक्षकों के प्रांतीय अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। और इसी बीच खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। रैपिडो राइडर के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है। राइडर लेकर जेईसीआरसी कॉलेज जा रहा था चालक, बीच रास्ते में 5 बदमाश मिल गए, मारपीट कर बाइक और 200 रुपए की लूट का मामला सामने आ रहा है। शिवदासपुरा थाना इलाके की घटना, पीड़ित चंदन मीणा ने मामला दर्ज करवाया है। जांच पड़ताल कर रही है फिलहाल पुलिस। जेईसीआरसी कॉलेज की तरफ ये रैपिडो चालक सवारी को लेकर जा रहा था और बीच रास्ते में कुछ बदमाश मिल गए। 5 बदमाशों ने मारपीट की और लूट की घटना को भी अंजाम दिया। और एक और खबर जयपुर से है जहां पर 2 बाइकों के बीच में भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई है। नीरज के रूप में मृतक की पहचान हुई है। कानोता थाना इलाके के रिंग रोड के पास बागराना की ये घटना बताई जा रही है। बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कानोता थाना इलाके के रिंग रोड के पास बागराना में 2 बाइक सवारों की भिड़ंत और एक बाइक सवार की इस घटना में मौत की खबर आ रही है। नीरज मृतक का नाम बताया जा रहा है। बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि जो बाइक चालक जिसकी मृत्यु हुई है उसकी टक्कर जिस व्यक्ति से हुई उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। 2 बाइकों के बीच की भिड़ंत है।
आप राजधानी जयपुर के अगर ट्रैफिक सिस्टम की बात करेंगे तो इस समय सड़कों पर वाकई बहुत धीमी गति की ज़रूरत है और मुख्य तौर पर जो टू व्हीलर्स होते हैं उनकी तरफ तो चारों तरफ खतरा फोर व्हीलर्स का भी रहता है। तो जो स्पीड होती है कई बार और रॉन्ग साइड पर चलते हैं लोग, कई बार नियमों को तोड़ते हैं, तो ये कई मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये हमें और आपको अब समझने की ज़रूरत है कि अगर राजधानी में इतने ट्रैफिक में आपको चलना है तो बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत धैर्य के साथ चलने की ज़रूरत है, अन्यथा इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और देखिए इस तरह की घटना जिसमें एक युवक की मौत हो गई। और अब खबर जयपुर के चाकसू से है, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सेवा दल कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ध्वज वंदन करते हुए की है। ये बैठक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की मेजबानी में हो रही है, जो 19 जनवरी तक चलेगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत पार्टी के तमाम नेता शामिल होंगे। इस दौरान सेवा दल को प्रदेश देश को किस प्रकार से सक्रिय और प्रभावी बनाया जाए, इन तमाम विषयों पर मंथन किया जाएगा। साथ ही युवाओं को सेवा दल से जोड़ने की रणनीति, वहीं आगामी 2 साल की कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। और अब मामला कोटा के रामगंज मंडी शहर का है, जहां पर एक युवक पर जानलेवा हमले के विरोध में हिंदू संगठनों ने भारी संख्या में थाने का घेराव किया, जिसके बाद नारेबाजी करते हुए डीवाईएसपी को हमलावरों पर कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। हालांकि हमले के मामले में पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर 6 आरोपियों को डिटेन करने की कार्रवाई की है। वहीं पुलिस की 2 टीम मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी हुई हैं। इसी बीच हिंदू जागरण मंच के प्रमुख और डीवाईएसपी के बीच मामले को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई। डीवाईएसपी के इस रवैये से हिंदू संगठनों में आक्रोश है। द्वारा कल डीवाईएसपी साहब ने हमें, जब समाज पूरा इकट्ठा हुआ तो डीवाईएसपी साहब ने हमें एक वादा किया था कि हम कल 12 बजे तक सभी अपराधियों को डिटेन कर लेंगे और उसके बाद में अगर कुछ होता है तो आप लोग हमसे बात करें। हमने दिन में 1 बजे तक जब प्रशासन से बात की, तब तक सिर्फ 1 अपराधी 9 अपराधियों में से गिरफ्तारी हुई थी। उसके उपरांत हमने ये तय किया, जेपी जी ने और हमने ये तय किया कि आज शाम को हम प्रशासन को अवगत कराएंगे कि आप लोगों ने इसमें जो संगीन धाराएं नहीं लगाई है। साथ में डिटेन जो 9 अपराधी करने थे उसमें से आपने। वहीं कोटा के इटावा में तिल चौथ का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तिल चौथ पर इटावा उपखंड क्षेत्र के फुसोद गांव में राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर पार्वती नदी के तट पर स्थित कंकाली माता के मंदिर में दर्शनों के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सैकड़ों श्रद्धालु पार्वती नदी के पानी की लहरों को पार करके माता रानी के दर्शनों के लिए आ पधारे हैं। सर्दी और शीतलहर के बावजूद भी हजारों श्रद्धालु इटावा, खातौली, एमपी समेत कई क्षेत्रों से पैदल माता रानी के दर्शन के लिए जयकारों के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं। हर साल तिल चौथ के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे निकलने के लिए परेशानी बहुत आ रही है। नदी में गिर गए, पूरा पानी ठंडा है, अभी तो कपकपी हो रही है एकदम। लहर भी बहुत तेज चल रही है, उसके बावजूद भी हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं। हम श्रद्धाएं हमारी एमपी से आए हैं, हम गांव से माओदा से, और हमारी गवर्नमेंट से यही निवेदन है, सरकार से, बदन लाल जी से, कि पुलिया बना दी जाए यहाँ पे। अच्छा हो रहा है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अलवर के रामगढ़ में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के जरिए कोर्ट परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की गई और रैली निकालते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन जताया गया, जिस पर सीनियर अधिवक्ता ने कहा कि एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश के सूने मकान में चोरी की घटना हुई थी। वहीं 14 दिन के अंतराल में भी पुलिस चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है, जिसके विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। रामगढ़ अभिभाषक संघ ने हड़ताल की हुई है। हमारे रामगढ़ के माननीय मजिस्ट्रेट साहब के घर में जो चोरी हुई, और चोरी हुए लगभग 21-22 दिन हो गए, और इस मुद्दे को लेकर आज तक न चोरों को पता लगा, न माल का पता लगा, और न इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई पुलिस ने की, उसकी कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आज तक उन्होंने
बताकर नहीं दी। मजबूरन अभिभाषक संघ को इस मुद्दे को लेकर हड़ताल करनी पड़ी और हड़ताल करते हुए भी आज 11-12 दिन हो गए। बदस्तूर हड़ताल जारी है। प्रशासन को पता है सारी बात का, उसके बाद भी आज तक इस मामले में चोरों का कोई खुलासा नहीं हो रहा है। नारेबाजी हो रही है प्रशासन के खिलाफ और अनिश्चितकाल हड़ताल चल रही है। इस मामले में पता नहीं इतना प्रशासन क्यों ढीला रवैया अपना रहा है, जबकि छोटी मोटी चोरियों में भी ये लोग कोई गाय की भैंस। टोंक के निवाई से खबर आ रही है, पटवारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। निवाई उपखंड मुख्यालय तहसील कार्यालय में पटवारी धरने पर बैठे हैं। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। गिरदावरी ऐप में संशोधन, पदोन्नति में कोटा बढ़ाने, पटवार भवन में अत्याधुनिक सुविधा देने की मांग की जा रही है। बड़े आंदोलन की भी यहां पर पटवारियों ने चेतावनी दे दी है। तो टोंक के निवाई में पटवारियों का मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब पटवारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे दी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांगे 9 सूत्री मांगे है हमारी पटवार संघ की, जिसमें मेन तो है हमारी डीपीसी टाइम से नहीं हो रही और डीपीसी को करा जाए। कुछ नए पटवार पर सर्किल क्रिएट किए गए थे, उन पटवार संघों को वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। गिरदावरी ऐप बनाया है जिसमें एक खतरे पे जाके गिरदावरी करनी है, परंतु वो संभव नहीं है क्योंकि जगह जगह तारबंदी हो रखी है। तो उसमें 350 मीटर जोन की दूरी किए जाने की एक मांग है। इसके अलावा कुछ हमारे संसाधन है जैसे लैपटॉप वगैरह, इससे कर सकते हैं क्योंकि आजकल टेक्निकल जमाना हो गया है और हमारे पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर हम ये आंदोलन कर रहे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होती, जब तक ये लगातार जारी रहेगा। का समझौता पहले लिखित में हो चुका है जिसको सरकार ने माना नहीं है अभी तक। मान ली जाती है तो धरने को समाप्त कर दिया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डीडवाना के मारवाड़ क्षेत्र में किसान नेता बलदेव राम मिर्धा की 136वीं जयंती मनाई गई, जिसमें जिला कलेक्टर, पूर्व विधायक समेत जाट समाज के कई लोगों ने किसान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों की आंखों की जांच कर परामर्श दिया गया, जिस पर मुख्य अतिथि ने बताया कि केसरी ने किसान, मजदूर और गरीब वर्ग के हक के लिए आवाज उठाई और सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष किया। उन्हीं के संघर्ष की बदौलत किसानों की जमीनों का हक मिला और सामंतवाद से मुक्ति मिली, जिसके चलते समूचे मारवाड़ क्षेत्र में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बलदेव राम मिर्धा को राजस्थान का किसान केसरी कहा जाता है। बलदेव राम जी मिर्धा ने अपने जीवन काल में डीआईजी का पद छोड़कर किसानों की सेवा में लगा दिया। किसानों को हक दिलाने के लिए उन्होंने अपने जी जान से सभी जगह अलग अलग गांवों में जाके और किसान पुत्रों को पढ़ाने के लिए स्कूलों का, छात्रावासों का, किसानों के लिए अलग अलग जैसे किसान मंडी, किसान की जितने भी जागरूकता के काम थे, किसानों को जागरूक करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ पे 136वीं जयंती मना रहे हैं। बलदेव राम मिर्धा को राजस्थान का किसान केसरी कहा जाता है। बलदेव राम आज देखिए अभी मैंने आज जयंती पे कार्यक्रम अटेंड किया और जो संस्था है हमारी यहाँ पे जो बनी हुई है वो हर साल ये कार्यक्रम करती है और बहुत ही अच्छा कैंप ये आयोजित किया और किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा को याद किया है। 136वीं जयंती पर उनको याद करते हुए उनके जो संघर्ष है उस पर चलने की प्रेरणा लोगों को मिले और इसी के साथ में जो समिति के जो लोग हैं वो जिस तरह से जन सेवा में लगे रहते हैं। ये सबसे अहम बात तो बलदेव राम जी ने जो अपने समय में करी वो ये थी कि सबको शिक्षित करना, और वो भी किसान समाज से लोगों को पढ़ाई। उस टाइम पे कोई स्कूल बच्चे भेजते नहीं थे, तो बलदेव राम जी का सबसे बड़ा श्रेय जो मैं उनको देता हूँ उनकी जिंदगी में, आज जितने भी लोग अपने हैं जो शिक्षित हैं, और आज तो इतने स्कूल्स खुल गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खैरथल तिजवारा के भिवाड़ी में चोरों ने 2 फ्लैट के ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने लाखों के जेवरात और नगद रुपए चोरी किए। जानकारी के अनुसार पीछे से सोसाइटी की बाउंड्री लांघकर 4 चोर सोसाइटी में घुसे थे, जो कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हो गए। वहीं मामले की सारी सूचना पुलिस को दी गई, जिसमें पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। सुबह जब मैं बाहर था दिल्ली
तो मुझे खबर लगी थी कि मेरे घर पर चोरी हो गया है। तो मेरी वाइफ जयपुर में थी और वो वहाँ से उसी ने मेरे को बताया, तो सुबह उसको अभी पड़ोसी है उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था। तो सर के आपका घर बंद था क्या? कोई था नहीं घर पे? हाँ, कोई नहीं था। मैं बाहर दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली तो, और वाइफ वहाँ पर जयपुर में है। तो तब वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री डॉक्टर रघुराज सिंह के विवादित बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। मंत्री की ओर से विपक्ष को निशाचरों की औलाद कहे जाने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हनुमानगढ़ के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अश्विनी पारिक ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह भस्मासुर ने स्वयं का विनाश किया, उसी तरह वर्तमान सत्ता पक्ष देश की आत्मा और संस्कृति को नष्ट करने पर तुला है। विपक्ष तो निशाचरों की औलाद है, क्योंकि आपने देखा होगा गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के वंशज के गुरु थे, तो इसलिए विपक्ष जो है केवल वोट की राजनीति करता है। हम वोट की राजनीति नहीं करते। यहाँ मुगल आक्रांत आए, उन्होंने हमारे करीब 3.5 लाख मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई और उन्होंने हमारे धर्म पर प्रहार किया, हमारी संस्कृति पर प्रहार किया। और हमारा कहना यह है कि जैसे मथुरा है, काशी है, तुम अपने आप सब छोड़ दोगे ये सब चीजें, क्योंकि देखिए सनातन धर्म है विश्व में और कोई धर्म है नहीं, बाकी सब पंथ हैं। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, और देखिए 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, 353 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना हुई। तो विश्व में सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सारे पंथ। देखिए, सबसे पहले तो इस मुद्दे पे मैं कहना चाहूंगा कि एक निजी कार्यक्रम में पधारे व्यक्ति को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने अगर विपक्ष को निशाचरों की औलाद कहा है, तो मैं सत्ता पक्ष को भस्मासुर की औलाद कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से भस्मासुर ने अपने ही सर पे हाथ रख के और खुद का नाश कर लिया था, वैसे ये देश की आत्मा को चोट पहुंचाना चाहते हैं, पूरे देश का नाश करना चाहते हैं। और